एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसानों का आंदोलन चल रहा है। अगर बात करें तो कल 7वें दौर की बातचीत में 2 मांगों को केंद्र सरकार ने माना है, वहीं 2 पर अभी भी किसान अपनी मांग मनवाने के लिए अड़िग हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, कल 2 बातचीत हो गई, लेकिन किसानों की जो प्रमुख मांग है, तीनों कानून वापसी और एमएसपी, कह रहे हैं जब तक ये वापस नहीं होगा हम दिल्ली की सीमा नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि जिद ठीक नहीं है। कानून लंबे विचार विमर्श के पश्चात संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास किए जाने के बाद बनते हैं, तो इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और एक प्रकार से संसद सर्वोच्च है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। वहाँ से यदि कोई चीज़ पास हुई है तो उसके विषय में इस प्रकार की बात या करना या जिद रखना ठीक नहीं है। कानूनों में कुछ कमी हो सकती है, इसलिए बराबर संशोधन भी कानूनों में होते रहते हैं, कमी ध्यान में आती है। उस पर सरकार शुरू से ही विचार करने के लिए तैयार है और जो आवश्यक सुधार अपेक्षित हैं उनको करने के लिए भी तैयार है। और मैं समझता हूं कि इस रुख को स्वीकार करना चाहिए। संवाद से ही लोकतंत्र चलता है, जिद से लोकतंत्र नहीं चलता है। सरकार ने भी साफ साफ कहा है कि देखिए कानून तो वापस लेना जरा मुश्किल है, अरे नहीं कह दिया उसके लिए तो अरे उचित भी है ये, परंतु आपको जो भी इसमें कठिनाई दिखाई देती है उसको हम हल करने के लिए तैयार हैं। कल की वार्ता की जहाँ तक बात है, अच्छी बात यह है कि कम से कम ठीक प्रकार से लोग बैठे। दो जो उनकी बिजली को लेकर के या पराली को लेकर के कुछ बातें थी, वो सरकार उसको उन्होंने स्वीकार किया। डीक्रिमिनलाइजेशन करने की बातचीत हुई है, तो सरकार हमेशा किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख करके निर्णय करने के लिए तैयार है। लेकिन कल की जो बातचीत हुई है उससे वो बर्फ़ जो है थोड़ी पिघली है, वो साथ साथ खाना खाया है। भाई चलिए आप जो है सरकार के द्वारा प्रस्तुत भोजन को नहीं कर रहे, तो हमें जो लंगर का भोजन उसको करने में कोई दिक्कत नहीं, इससे अच्छा माहौल बनता है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि 4 तारीख को जो दोबारा बैठेंगे तो इसी भाव के साथ बैठेंगे, इसी खुले मन के साथ बैठेंगे और कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। बिल वापसी की बात छोड़ करके बिलों में जो कानूनों में जो संशोधन होना है उसकी बात किसान नेता हमारे करेंगे। सर, लेकिन जिस तरीके से अभी तक किसान नेता कह रहे हैं कि बिल वापसी नहीं तो दिल्ली की सीमा नहीं छोड़ेंगे, क्या कारण आपको लगता है कि किसान नेता नहीं मान रहे बिल वापसी से नीचे? मुझे लगता है कि बार बार कहने के कारण से किसान अपने कहे हुए इस शब्द के साथ बंध गए हैं किसान नेता। और इसका कारण मुख्य रूप से राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप है। आपको ध्यान होगा कि पीयूष गोयल जी ने इस बात को कहा कि जब भी बात कोई ठीक से किनारे पर पहुंचती थी, कोई न कोई व्यक्ति बोल करके उसको डिरेल कर देता था। ये तो ये डिरेल्ड हो चुकी है बात थोड़ी सी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कल की बातचीत से कल जो बातचीत हुई है, ये उम्मीद जमी है कि ये वापस पटरी पर आएगी और ये जिद किसान छोड़ेंगे और ज़रूर उसमें से रास्ता निकलेगा। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ओवैसी अपनी पार्टी को अब वहां पे लड़वाने जा रहे हैं चुनाव। कह रहे हैं कि वो अपने कैंपेन की शुरुआत बनारस से करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से करेंगे। नहीं आए, उनका स्वागत है। देश के वो नागरिक हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं। संविधान ने अधिकार दिया है कि प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी कोने में जाकर के अपनी बात कह सकता है। अब हमारा अनुभव हालांकि बंगाल में थोड़ा सा दूसरा है, वो अलग विषय है। तो वो आए, उनका स्वागत है। हम तो खाली इतना ही कहेंगे। और वाराणसी तो विचार विमर्श की दुनिया में प्रतिष्ठित जगह रही है, सबसे पुराना शहर है, सांस्कृतिक राजधानी इसी वजह से कि वहाँ पर सब प्रकार के विमर्श होते रहे हैं। आलोचना करिए, समालोचना कीजिए, विमर्श कीजिए, अपनी बात रखिए। बिल्कुल नई बात है तो वो रखिए, पूरी उसकी आज़ादी है, तो वहाँ से वो करें, बहुत अच्छी बात है। मैं इतना केवल कहना चाहूँगा कि बहुत बार ओवैसी साहब की जो छवि है वो उनके वक्तव्यों के कारण से सांप्रदायिकता की बात करने वाले व्यक्ति की छवि है, उससे बाहर निकलें, देश के संविधान के अनुसार मर्यादा में बात करें। उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत है, पूरे प्रदेश में घूमें और अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाएं। सर, एक खबर और है, असम से आई है कि मदरसे से वहाँ जो सरकारी फंड मिल रहा था उसको रोक दिया गया है। मदरसे को भी आम तरीके से शिक्षण संस्थान में बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ये पहले से मदरसों को हाईटेक कर रही थी, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, देश के अंदर प्रत्येक माइनॉरिटी को अपनी रुचि से संस्थान चलाने का अधिकार है। संवैधानिक मर्यादाएं रहेंगी, वो अलग विषय है, वो तो उसके साथ सब बंधे हुए हैं। आसाम के अंदर वास्तव में इसका बड़ा भारी उल्लंघन इस रूप में हो रहा था कि ये मदरसे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे और ये कांग्रेस के द्वारा चलाई गई वोट बैंक की राजनीति का दुष्परिणाम था। संविधान ने अपेक्षा करता है कि सत्ता सरकार
किसी भी प्रकार का भेद धार्मिक आधार पर न करे। परंतु असम में किया जा रहा था और भी कई जगहों पर किया जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया जाता है। यदि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं तो आपको सरकार के द्वारा पैसा नहीं लेना चाहिए, सरकार का ये काम नहीं है। और जो कुछ आसाम के अंदर किया गया है मदरसों को लेकर के, उन सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने का काम किया गया है। वहाँ पर सब प्रकार की अन्य शिक्षा भी होगी। तो ये जो पुरानी भूल थी उसको ठीक किया गया है। एएमयू को लेकर भी कई सारे भाजपा नेता समय समय पर मांग करते रहते हैं कि एएमयू का जो स्टेटस है उसको खत्म किया जाना चाहिए, उसमें तमाम सारे लोग शिक्षण दे सके। क्या आप लोग उसके लिए भी कोई मुहिम करेंगे? नहीं, हम लोग कहते हैं इस बात को, हमारे ऑनरेबल एमपीज भी संसद के अंदर विषय को उठाते हैं। देखिए, एएमयू सर्वाधिक वित्त पोषित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी सारी की सारी जो मदद उसका 15% केवल इस विश्वविद्यालय को जाता है, जो कुल सब विश्वविद्यालयों को पूरे देश के अंदर जाता है। बहुत बड़ा हिस्सा है, 3 लाख रुपए से अधिक का खर्चा प्रत्येक छात्र के ऊपर सरकार वहाँ करती है। तो यदि केंद्र सरकार का पैसा वहाँ लगा है, केंद्र सरकार का पैसा अर्थात देश के आम नागरिक का पैसा, उसकी जो टैक्स पेयर उसका पैसा, तो यदि इस प्रकार का पैसा वहाँ लगता है तो उसको देश के संविधान के अनुसार माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। वहाँ आज भी आरक्षण नहीं है, वो अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। ये गलत है ये, और ये उसी वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है। अर्जुन सिंह जी जब हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे, उनके समय में ये बात हुई थी। तो ये गलत है ये, और इसका हम लोग विरोध करते रहे हैं। भाई, आप केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आप अच्छे विश्वविद्यालय हैं, आपका एक अच्छे विश्वविद्यालय में गिनती है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार की सांप्रदायिक सोच के साथ आप उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं चला सकते। सर, क्या इसके लिए आप लोग मुहिम चलाएंगे, जो बीजेपी के सांसद नेता हैं? नहीं, मुहिम क्या, देखिए अब हम हमारी एक जिम्मेदार सरकार हमारी है। इस विषय को लेकर के हम चर्चा भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर विषय अभी पेंडिंग है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, उसके बाद इस दिशा में काम करने में थोड़ा सा आसानी होगी। सर, एक आखिरी सवाल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखा है कि उनके संवैधानिक अधिकारों को उनको प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। वो जब भी प्रदर्शन करने जाते हैं, धरना देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 48 बार अब तक उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर वहाँ पे संलग्न किया है राष्ट्रपति के पास। कांग्रेस के वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है कि वो गिरफ्तारी का रिकॉर्ड बनाने की उनकी शायद इच्छा है। उसको लेकर के, अपने बायोडाटा को लेकर के शायद वो कुछ बड़ा पद पर चाहते हो। खैर, मुझे ऐसा ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के समस्या उनके व्यवहार की है। स्थापना दिवस के ऊपर कांग्रेस के प्रदेश भर के अंदर कार्यक्रम हुए, सब जगह हुए, कहीं कोई समस्या नहीं आई। और वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो उनकी मर्यादा के अनुसार नहीं है, अनुरूप नहीं है। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको गंभीरता से काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ उन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो चिट्ठी तो लिख ही सकते हैं, और भी न्यायालय में भी जा सकते हैं। परंतु बेसिक बात यह है कि उनको अपने तौर तरीकों में ज़रा परिवर्तन करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि किसानों से बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि 4 जनवरी को जब बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद फिर से बैठेगा तो किसान अपनी जिद छोड़ के केंद्र सरकार की बात को मानेंगे और संशोधन के लिए तैयार होंगे। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।